जब मनुष्य बार बार जीवन में हार का अनुभव करता है, जब संसार की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती, तो वह दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है। कभी भाग्य को, कभी लोगों को, कभी समय को। परंतु हे अर्जुन, सत्य यह है कि तुम्हारी जिंदगी वहां से नहीं बदलती जहां तुम हो, बल्कि वहां से बदलती है जहां से तुम सोचना शुरू करते हो। आज मैं तुम्हें एक आत्मा की यात्रा सुनाता हूं जो अंधकार में भटकती रही, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली तो जीवन का प्रकाश उसके सामने प्रकट हो गया। स्वागत है आपका कृष्ण मंत्र वाणी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आज की कथा विशेष होने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार बदलो, जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। एक समय की बात है, एक युवक था जो दिन रात अपनी असफलताओं से घिरा रहता था। उसने कई बार प्रयास किए, कभी व्यापार में, कभी शिक्षा में, कभी संबंधों में, लेकिन हर बार उसे केवल ठोकरें ही मिली। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह कहता, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। वो मंदिर आता, दीप जलाता, लेकिन मन में शिकायतें भरी होती। वह कहता, हे कृष्ण, तुम सबके साथ हो पर मेरे साथ नहीं। मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि जब तक आत्मा अपने भीतर का अंधकार नहीं देखती, तब तक बाहर का प्रकाश उसे अंधा ही लगता है। एक दिन वह युवक निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, हे कृष्ण, अब और नहीं सहा जाता, सब कुछ खो चुका हूं, अब बताओ क्या करूं। उस दिन मैंने उसे उत्तर देने का निश्चय किया। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, हे वत्स, तेरे जीवन की समस्या तेरे कर्मों में नहीं, तेरे दृष्टिकोण में है। तू परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु कभी यह नहीं सोचा कि हर परिस्थिति एक संदेश होती है जो तेरे भीतर के बदलाव की मांग कर रही होती है। जब तू सोचता है कि तू हार गया, तो दरअसल तू वहीं से हारता है जहां से तूने सोचना बंद कर दिया। वह युवक चौंका, बोला, तो क्या सोच ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है? मैंने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही सोच में संपूर्ण भविष्य छिपा होता है। उस दिन के बाद उस युवक ने निर्णय लिया कि वह अब अपनी सोच को बदल कर देखेगा। अब वह हर असफलता को एक सीख मानता, हर दर्द को एक मार्गदर्शन। जहां पहले वह कहता था मेरे पास कुछ नहीं है, वहां अब कहता मेरे पास सीखने का अनुभव है। पहले जहां वह अपने दुर्भाग्य को कोसता था, अब कहता यदि भगवान ने यह राह दी है तो इसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होगा। धीरे धीरे वह अपने मन के भीतर छिपी ताकत को पहचानने लगा। अब वह दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहता था। पहले जहां वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता था, अब कहता यदि वे सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। यहीं से उसकी यात्रा बदल गई। कुछ समय बाद उस युवक को एक छोटी सी नौकरी मिली। किसी ने कहा इससे क्या होगा, लेकिन उसने कहा यह शुरुआत है। वह हर दिन मेहनत करता, ईमानदारी से सीखता और नई सोच के साथ कार्य करता। लोगों ने उसकी लगन को देखा और धीरे धीरे उसे नई जिम्मेदारियां मिलने लगीं। वही लोग जो कभी उसे नकारते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों में वह युवक अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने न केवल अपने लिए, बल्कि कई और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए। और जब लोगों ने उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया, तो वह मुस्कुरा कर कहता, जिस दिन मैंने अपनी सोच को बदल दिया, उसी दिन मेरी किस्मत भी बदल गई। हे अर्जुन, मनुष्य सोचता है कि उसका भाग्य बाहर की दुनिया में लिखा है, पर मैं कहता हूं कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विचारों में लिखा है। यदि तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो वह सत्य हो जाता है। पर यदि तुम कहते हो मैं प्रयास करूंगा और जब तक सांस है हार नहीं मानूंगा, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। जो सोचता है सिर्फ मेरी जिंदगी कठिन है, वह दुखी रहता है, लेकिन जो सोचता है मेरी जिंदगी में ये कठिनाई मुझे मजबूत बना रही है, वह एक दिन दुनिया को रास्ता दिखाता है। क्योंकि सोच ही वह बीज है जिससे या तो कांटे उगते हैं या फूल। हे आत्मा, यदि तू चाहता है कि जिंदगी बदल जाए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदल। सोच को ईश्वर से जोड़, सोच को सकारात्मक बना, सोच को कर्मशील बना। फिर देखना, जो अब तक असंभव लगता था वह भी तेरे चरण चूमेगा। क्योंकि जो जैसा सोचता है, जीवन वैसा ही बन जाता है। हे अर्जुन, संसार वही है, मनुष्य वही है, अवसर वही है, बस भिन्न है तो केवल सोच।
जब तू सोचता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तभी ब्रह्मांड भी तुझे वही उत्तर देता है। पर जिस दिन तू सोचता है कि तू कुछ भी कर सकता है, उसी दिन सृष्टि के सारे दरवाजे तेरे लिए खुलने लगते हैं। इसलिए सोच को बदल, दृष्टिकोण को परिवर्तित कर, और तू स्वयं देखेगा कि तेरी जिंदगी तू जैसे चाहे वैसी बनती चली जाएगी। जब तक तू खुद को परिस्थितियों का शिकार समझेगा, तू कमजोर ही रहेगा। पर जब तू सोचेगा कि हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, बल्कि तुझे महान बनाने का साधन है, तभी तेरे भीतर परिवर्तन होगा। सोचने की दिशा बदले बिना जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। सोच को प्रभु से जोड़, सोच को विश्वास से भर, तभी तेरी कहानी बदलेगी। वत्स, जो तू सोचता है वही तू बनता है। यदि तू सोचता है कि तू अयोग्य है, तो तू सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को व्यर्थ मान लेता है। पर जब तू सोचेगा कि तू मेरा अंश है, अनंत शक्तियों से युक्त है, तभी तेरे विचार तुझे ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तेरे जीवन की शुरुआत बाहर से नहीं, तेरे भीतर के विचारों से होती है। मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, तू अपने डर पर नहीं, अपनी बुद्धि पर विश्वास कर। जब उसकी सोच युद्ध छोड़ने की थी, तब उसका जीवन भी पराजय की ओर जा रहा था। पर जब उसने सोचा कि कर्म ही धर्म है और मेरा साथ ही उसकी शक्ति है, तब जीवन की दिशा पलट गई। अर्जुन बना विजेता केवल इसलिए क्योंकि उसकी सोच ने रास्ता बदला। हे प्रिय आत्मा, सोच केवल विचार नहीं, वह बीज है। यदि तू नकारात्मक सोच बोता है तो तू दुख, भ्रम और हार के वृक्ष उगाएगा। पर यदि तू सकारात्मक सोच बोता है तो सफलता, शांति और आनंद की शाखाएं तेरे जीवन में लहराएंगी। बदल सोच को, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। हे आत्मन, जब तू अपने जीवन को केवल कठिनाइयों से परिभाषित करता है, तब तू अपने सामर्थ्य को नकार देता है। सोच वह चश्मा है जिससे तू संसार को देखता है। यदि सोच धुंधली है तो उजाला भी अंधकार लगेगा, पर यदि सोच निर्मल है तो अंधकार में भी राह दिखेगी। इसलिए सोच बदल और जीवन को नई दृष्टि से देख। वत्स, संसार में सब कुछ संभव है उस मनुष्य के लिए जो सोचता है कि मैं कर सकता हूं। जब तू अपने अंदर यह विचार बसाता है कि तू असहाय नहीं बल्कि सृजन का भागीदार है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे नई राह दिखाने लगता है। सोच परिवर्तन का पहला और सबसे बड़ा साधन है। इसे साध ले, बाकी सब साध ले, बाकी सब साध हो जाएगा। हे प्रिय, जिस दिन तू अपने मन में यह स्वीकार कर लेता है कि परिस्थितियां तुझे रोक नहीं सकती, उसी दिन तू भीतर से मुक्त हो जाता है। तेरी सोच ही तेरी जेल है और वही तेरी चाबी भी। सोच अगर सीमाओं में जकड़ी है तो जीवन भी कैद है। सोच को आकाश जितना विस्तृत कर, तभी तू अपने भाग्य को बदल सकेगा। मैंने सदा कहा है, तू जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि तू खुद को दुर्बल समझता है तो तेरी शक्ति भी तुझसे रूठ जाएगी। पर यदि तू खुद को मेरा अंश मानकर सोचता है कि हर चुनौती एक अवसर है, तो हर दिन तुझ पर कृपा बरसेगी। सोच ही वह दीपक है जो अंधेरे को उजाले में बदलता है। हे साधक, जब तू सोचता है कि तेरा अतीत तुझे खींच रहा है, तो तू आगे नहीं बढ़ पाता। पर जब तू सोच बदल कर कहता है मैं अतीत नहीं वर्तमान हूं, तब तू अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगता है। जीवन को दिशा देने वाला ना समय है ना भाग्य, बल्कि केवल सोच है। हे अर्जुन, जब तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब वही सोच तुझे अंधेरे में डाल देती है। पर जब तू सोचता है कि यही शुरुआत है, तो वही अंधकार आशा का रूप ले लेता है। जीवन वही है, राह वही है, बस तेरी सोच ही अंतर पैदा करती है। तू जैसा सोचता है वैसी ही जिंदगी बनती है। जो मनुष्य कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, उसका ध्यान अभाव पर है। पर जो कहता है मेरे पास बहुत कुछ सीखने का अवसर है, उसकी सोच ही उसे महान बना देती है। सोच अभाव में भी अवसर खोज लेती है और नकारात्मकता में भी आशा का दीप जला देती है। यही सोच जीवन की दिशा तय करती है। तू पर्वतों को हिला सकता है, तू लहरों को मोड़ सकता है, पर सबसे पहले तू अपनी सोच को मोड़। क्योंकि जब तक सोच न बदले, तब तक जीवन का कोई भी बदलाव अस्थायी है। सोच वह मूल है जिससे जीवन का वृक्ष फलता है। सोच में परिवर्तन ही जीवन का वास्तविक परिवर्तन है। जब तू सोचता है कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं, तब तू अपने आप को कमजोर बना लेता है। पर जब तू सोचता है मैं अपने आप में अद्वितीय हूं, तब तेरी आत्मा की शक्ति जाग उठती है। आत्मबल बाहर से नहीं, सोच से आता है। बदल सोच और तू देखेगा कि कैसे सब कुछ तेरे अनुकूल होने लगेगा। हे आत्मन, एक बीज जो सोचता है कि वह केवल मिट्टी में दबा है, वह कभी वृक्ष नहीं बनता।
पर जो सोचता है कि वह धरती की गोद में पल रहा है, वही एक दिन छाया, फल और फूल देता है। सोच बदलते ही दृष्टिकोण बदलता है, और दृष्टिकोण बदलते ही संसार बदल जाता है। हे प्रिय, जब तू किसी कार्य से पहले ही हार मान लेता है, तब तू अवसर को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। सोच वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जो सोचता है कि मैं प्रयास करूंगा, वही मार्ग बनाता है। इसलिए सोच को पराजय से नहीं, प्रयास से जोड़। मनुष्य अपने शब्दों से नहीं, अपने विचारों से परिभाषित होता है। यदि उसकी सोच में करुणा, सहिष्णुता और आत्मबल है, तो वह संसार में उजियारा फैलाता है। जो केवल दोष देखता है, वह अंधकार फैलाता है। सोच वह दीपक है जो भीतर का अंधेरा भी मिटा सकता है और बाहर की दिशा भी दिखा सकता है। हे वत्स, जब तू कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तब तू सोच की कंगाली में जीता है। जिसने सोच बदल ली, उसने समय को साध लिया। जो सोचता है अभी नहीं तो कब, वही समय को अवसर बना लेता है। सोच जितनी स्पष्ट और प्रेरणादायक होगी, जीवन उतना ही सशक्त और सुंदर होगा। वो सोच जो तुझे डराती है, तुझे रोकती है, पर वो सोच जो कहती है मैं कर सकता हूं, वह तुझे उड़ान देती है। मनुष्य की ऊंचाई उसका कद नहीं, उसकी सोच तय करती है। यदि तू ऊंचा सोचता है तो तू ऊंचा जीता है। सोच छोटी होगी तो लक्ष्य भी छोटे होंगे। एक गंदे जल से भी कमल खिल सकता है, तो तू क्यों अपने हालातों से हार मानता है? सोच बदल और देख कि गंदगी के बीच भी सुंदरता संभव है। जीवन की परिस्थितियां बदलने से पहले तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। सोच बदलते ही तू अपने भीतर छुपी दिव्यता को देख पाएगा। हे अर्जुन, जब तू सोचता है कि यह काम कठिन है, तभी तेरी ऊर्जा आधी रह जाती है। पर जब तू सोचता है मैं इसे सीख सकता हूं, तो तेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। तेरी सोच ही तेरे साहस की जड़ है। जिस दिन तू सोच ले कि तू कर सकता है, उसी दिन तू कर पाएगा। एक सच्चा साधक वह नहीं जो केवल ध्यान करता है, बल्कि वह है जिसकी सोच सच्चाई, धैर्य और सेवा से भरी हो। सोच का धर्म ही मनुष्य का धर्म है। सोच स्वार्थी हो तो कर्म भी कलुषित होते हैं, पर सोच निर्मल हो तो कर्म भी पूजा बन जाते हैं। सोच का एक छोटा सा बीज जब बोया जाता है, तो वह या तो डर का वृक्ष बनाता है या विश्वास का। तू किस बीज को बो रहा है, यह तय करेगा कि तेरा कैसा बनेगा। सोच ही प्रारब्ध है। सोच में परिवर्तन ही पुनर्जन्म है। जो सोचता है कि मैं अकेला हूं, वह अपनी शक्ति को खो देता है। पर जो सोचता है कि मेरे साथ कृष्ण है, वह कभी भी हारा नहीं रह सकता। विश्वास से भरी सोच ही वह योग है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ देती है और उसे निर्भय बना देती है। हे आत्मन, सोच को नियंत्रित करना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। जैसे नदी की धारा को बांधने के लिए दिशा चाहिए, वैसे ही सोच को नियंत्रित करने के लिए सत्संग, ध्यान और मेरी स्मृति चाहिए। सोच को मेरे प्रेम में डुबा दे, फिर देख तेरा जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा। जो सोचता है कि दूसरे लोग मेरी किस्मत बना सकते हैं, वह सदैव परतंत्र रहता है। पर जो सोचता है मेरे विचार ही मेरी किस्मत है, वह स्वतंत्र हो जाता है। सोच को सशक्त बना, तुझ पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। हे वत्स, तू जब दिन की शुरुआत चिंता से करता है, तो दिन भी बोझिल हो जाता है। पर जब तू सोच बदलकर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करता है, तो दिन भी वरदान बन जाता है। सोच में कृतज्ञता हो तो दुख भी आशीर्वाद लगने लगता है। एक दीपक केवल तभी प्रकाश देता है जब उसकी बाती सधे और तेल सतत हो। वैसे ही सोच में निरंतरता और दिशा होनी चाहिए। एक क्षण की नकारात्मक सोच भी जीवन की राह भटका सकती है। सोच को हर दिन सुधारना साधना है। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए, वह अधीरता का शिकार होता है। पर जो सोचता है मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहूंगा, वह सफलता की असली सीढ़ियां चढ़ता है। सोच में धैर्य हो तो हर लक्ष्य सध सकता है। हे अर्जुन, यदि तू सोचता है कि तू अकेला दुनिया से लड़ सकता है, तो वह भी अहंकार है। सोच बदल और जान ले कि तेरा बल केवल तेरे प्रयासों में नहीं, मेरी कृपा में भी है। जब तू सोच को समर्पण से भर देगा, तब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। हे आत्मन, सोच का प्रभाव शरीर से अधिक आत्मा पर पड़ता है। यदि सोच शुद्ध है तो मन शांत रहता है, लेकिन यदि सोच में विकार है तो बाहर की दुनिया सुंदर होकर भी मन बेचैन रहता है। सोच को तपाओ, शुद्ध करो, प्रेम से भर दो, फिर देख
तू स्वर्ग को भी अपने भीतर अनुभव करेगा। वत्स, जब तू सोचता है कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, तब तू अपने प्रयासों की शक्ति को भूल जाता है। पर जब तू सोचता है कि प्रयास से ही भाग्य लिखा जाता है, तो तू अपने हाथों में चमत्कार लिखने लगता है। सोच वह लेखनी है जो भविष्य का निर्माण करती है। जिस दिन तू सोचता है कि तुझसे कोई उम्मीद नहीं, उस दिन तू स्वयं को छोटा कर लेता है। लेकिन जिस दिन तू सोचता है कि तू मेरे जैसा ही तेजस्वी है, उस दिन तुझमें वह दिव्यता प्रकट होती है जिसे संसार भी नमन करता है। सोच बदल और अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचान। हे अर्जुन, सोच का असर केवल तुझ पर नहीं, तेरे पूरे वातावरण पर होता है। यदि तू नकारात्मक सोच रखता है तो तेरे आसपास भी उसी तरह की ऊर्जा फैलती है। लेकिन जब तू सकारात्मक सोच रखता है तो तेरे विचारों से ही संसार सुंदर हो उठता है। सोच वह शक्ति है जो सृष्टि को भी बदल सकती है। यदि तू सोचता है कि मुझे कोई नहीं समझता, तो तू स्वयं से भी दूर हो जाता है। लेकिन जब तू सोचता है मुझे खुद को समझना है, तो तू आत्मज्ञान की ओर पहला कदम रखता है। जीवन की सबसे बड़ी समझ सोच को भीतर की ओर मोड़ना है। सोच को बदलने का अर्थ यह नहीं कि तू केवल अच्छा सोच, इसका अर्थ यह है कि तू अपने विचारों की गुणवत्ता बढ़ा। सोच में विवेक हो, आशा हो और सबसे बढ़कर मेरा स्मरण हो, तब न तेरे निर्णय डगमगाएंगे और न ही तेरा मन विचलित होगा। जो सोचता है कि दुनिया उसे धोखा देती है, वह सदा डर में जीता है। लेकिन जो सोचता है कि हर अनुभव एक शिक्षा है, वह हर चोट को एक पाठशाला बना देता है। सोच वही है जो या तो घाव देती है या गुरु बन जाती है, यह तू तय करता है। हे वत्स, तू सोचता है कि जीत और हार बाहरी चीजें हैं, पर मैं कहता हूं ये सब तेरे मन में जन्म लेती हैं। सोच यदि विजयी है तो तू विपत्तियों में भी मुस्कुराएगा। सोच यदि हारी हुई है तो सुख के बीच भी तू घुटता रहेगा। जो सोचता है कि कल कुछ अच्छा होगा, वह इंतजार में जीता है। लेकिन जो सोचता है मैं आज अच्छा करूंगा, वही परिवर्तन लाता है। सोच को क्रिया से जोड़, केवल कल्पना में नहीं, कर्म में। यही सोच जीवन का वास्तविक मार्ग है। हे अर्जुन, तू सोचता है कि क्या होगा यदि मैं असफल हुआ, पर मैं कहता हूं सोच क्या होगा यदि तू सफल हुआ। तेरी आशंका ही तेरी राह रोकती है और तेरी आशा ही तेरी मंजिल बनती है। सोच बदल और तू असफलता में भी सफलता खोज सकेगा। यदि सोच में भय है तो तू सदा रुकता रहेगा, लेकिन यदि सोच में उत्साह है तो तू गिरकर भी उठेगा। सोच वह ईंधन है जो मन को या तो आगे बढ़ाता है या थका देता है। तू चुन कि तुझे ठहरना है या उड़ना है। हे साधक, सोच केवल विचार नहीं है, यह तेरी चेतना की दिशा है। जब तू सोचता है कि मुझे अभी बहुत दूर जाना है, तो थकावट घेरती है। लेकिन जब तू सोचता है कि मैं अब तक बहुत कुछ पार कर चुका हूं, तो साहस फिर से जाग जाता है। सोच को छोटा मत समझ, यह सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। यदि सोच में संयम है, करुणा है और सच्चाई है, तो तू ब्रह्म के समीप है। पर यदि सोच में द्वेष, लोभ और अहंकार है, तो तू स्वयं को मिटा देता है। हे वत्स, तू सोचता है कि लोग तुझे कैसे देखें, पर क्या तूने यह सोचा कि तू खुद को कैसे देखता है? यदि तू स्वयं को अपूर्ण समझेगा, तो संसार भी तुझ में कमी देखेगा। पर यदि तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, तो तू अपराजेय बन जाएगा। सोच में बदलाव लाने का समय कभी विशेष नहीं होता, यह अभी होता है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को चीर देती है, वैसे ही सोच का एक नया विचार जीवन की दशा बदल सकता है। इसलिए प्रतीक्षा मत कर, सोच अभी बदल। हे आत्मन, जब तू सोचता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, तब तू भीतर से टूटता है। पर जब तू सोचता है कि तेरी गति धीमी हो सकती है, लेकिन तू रुका नहीं है, तब तेरे भीतर धैर्य जन्म लेता है। सोच वो सहारा है जो तू खुद को दे सकता है, जब दुनिया तुझे सहारा न दे। यदि तू केवल यही सोचता रहा कि तेरे पास क्या नहीं है, तो तू कभी नहीं देख पाएगा कि तेरे पास क्या क्या है। सोच अभाव की नहीं, अवसर की कर। सोच शिकायत की नहीं, समाधान की कर। यही सोच जीवन के हर मोड़ पर राह बनाती है। हे वत्स, सोच को दिशा देना ही आत्मविकास का मूल मंत्र है। यदि तेरी सोच दिशाहीन है तो तू भटकता रहेगा, पर जब सोच लक्ष्य से जुड़ती है तो तू तपस्वी बन जाता है। सोच वही कर जो तुझे ईश्वर के समीप ले जाए, ना कि जो तुझे स्वयं से दूर करे। जो सोचता है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं, वह ठहराव में जीता है।
लेकिन जो सोचता है मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, वही निरंतर विकास करता है। सोच बदलाव से नहीं डरती, वह उसे अपनाती है। सोच को लचीलापन दे, जड़ता नहीं। हे अर्जुन, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सोच ये भी तो सकती है कि तू मेरी छाया में है। सोच यदि भय से भरी हो तो साथ होकर भी तू डर जाएगा, लेकिन सोच यदि विश्वास से भरी हो तो अकेला होकर भी तू निर्भय रहेगा। सोच को भाषा में मत बांध, उसे अनुभव से सींच। जो सोच केवल शब्दों में अटकी रहती है वह न कार्य कर पाती है और न परिवर्तन लाती है, लेकिन जो सोच अनुभूति से निकली हो वह पर्वत को भी मार्ग दे सकती है। हे साधक, सोच केवल समस्या देखने के लिए नहीं, समाधान खोजने के लिए बनी है। यदि सोच केवल डर फैलाती है तो वह भ्रम है, लेकिन यदि सोच दिशा देती है तो वह ब्रह्म ज्ञान है। सोच को साध, यह साधना की पहली सीढ़ी है। तू सोचता है कि तेरे पास समय नहीं है, लेकिन सोच बदल और देख, समय तो वही है, बस तेरी प्राथमिकता बदली है। जो सोचता है यह मेरे लिए आवश्यक है, वही समय निकालता है। सोच को स्पष्ट कर, समय स्वयं मिल जाएगा। हे वत्स, सोच तू करता है पर उसका प्रभाव तुझसे अधिक दूर तक जाता है। तेरी सोच का रंग तेरे व्यवहार, तेरी वाणी और तेरे कर्मों में उतर आता है। सोच को पवित्र बना, तब तेरी पूरी उपस्थिति एक तीर्थ बन जाएगी। जो सोचता है कि हर दिन वैसा ही होगा जैसा बीता है, वह बीते समय का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो सोचता है आज कुछ नया हो सकता है, वह हर दिन को जीवन का उत्सव बना लेता है। सोच को जड़ मत बना, उसे जागृत रख। सोच वह नाव है जो तुझे भवसागर पार कर सकती है, पर यदि उसमें छेद है अर्थात संशय और भय, तो वह डूब जाएगी। सोच को दृढ़ता से भर, फिर देख तेरे जीवन की नौका कितनी सहजता से आगे बढ़ती है। हे अर्जुन, तू सोचता है कि लोग तुझे रोकते हैं, पर सत्य यह है कि तुझे केवल तेरे ही विचार रोकते हैं। यदि सोचने का ढंग बदल जाए तो विरोध भी प्रोत्साहन बन जाता है और बाधाएं भी सीढ़ियां बन जाती हैं। यदि सोच केवल अपने लाभ तक सीमित है तो वह संकुचित है, पर जब सोच सबका कल्याण हो तक पहुंचती है तब वह ईश्वर से जुड़ जाती है। सोच को विशाल बना, फिर तू छोटे लक्ष्य नहीं, विराट उद्देश्य देखेगा। हे आत्मा, जब तू सोचता है कि तुझे सब कुछ समझ आ गया है, तब सीखने की यात्रा रुक जाती है। पर जब तू सोचता है कि अब भी बहुत कुछ जानना है, तब सोच खुली रहती है, विनम्र रहती है और बढ़ती है। सोच बदलना एक क्षण का काम हो सकता है, पर उस पर टिके रहना ही तपस्या है। सोच को बार बार सत्य से जोड़, आशा से भर और मेरे नाम में स्थिर रख, फिर कोई भी शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। हे अर्जुन, तू सोचता है कि तेरे जीवन में सब कुछ स्थिर हो जाए तब तू शांत हो सकेगा, पर मैं कहता हूं जब तेरी सोच शांत हो जाएगी तभी जीवन स्थिर लगेगा। सोच को बाहर के हालातों से मत बांध, सोच को भीतर के विश्वास से जोड़। जो सोचता है कि वह केवल अपने कर्मों से बंधा है वह सदा थका रहेगा, लेकिन जो सोचता है कि उसके कर्म भी मेरी कृपा के साथ जुड़े हैं वह सहज रहेगा। सोच को केवल कर्म में मत उलझा, उसे श्रद्धा और समर्पण में भी रमा। हे वत्स, सोच कोई सामान्य शक्ति नहीं, यह सृष्टि की सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रभावशाली ऊर्जा है। जो इसे पहचान लेता है वह संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीत लेता है। सोच को लक्ष्य से जोड़ और भ्रम से हटाकर स्पष्टता की ओर ले जा। जो सोचता है कि दुनिया उसे कुछ देने के लिए बनी है वह सदा असंतोष में रहेगा, पर जो सोचता है कि मुझे दुनिया को कुछ देना है, उसकी सोच उसे ब्रह्म तक पहुंचा देती है। सोच में स्वार्थ नहीं, सेवा हो, तभी जीवन सार्थक होता है। यदि सोच मैं क्यों से शुरू होती है तो उसमें पीड़ा होती है, लेकिन यदि सोच क्यों नहीं मैं से शुरू होती है तो उसमें साहस होता है। तेरी सोच तेरे शब्दों में झलकती है और तेरे शब्द तेरे भाग्य को गढ़ते हैं।